दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में देख के आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कांस्टेबल की जो भर्ती है वो बहुत बड़ी संख्या में निकल के सामने आ रही है। लगभग 60,000 से ऊपर की जो ये वैकेंसी है सरकार के द्वारा निकाला गया है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी से बाहर हैं, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। क्या आप इससे बाहर हैं तो आप आरक्षण का फायदा लेंगे या नहीं लेंगे। साथ में डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एज रिलैक्सेशन को अगर फायदा लेना है तो आप इसका फायदा कैसे लेंगे। अगर आप यूपी से बाहर हैं, अगर आप फिर भी अगर एज रिलैक्सेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो फिर कैसे लेंगे, साथ में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारा प्रोसेस, ये कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस का कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। चलिए हम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहां आपको टाइप करना होगा uppbpb.gov.in। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस का जो भर्ती बोर्ड के लिए, उस वेबसाइट के ऊपर आप डायरेक्ट आ जाएंगे। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप यहां से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट पे आने के बाद यहां आप देख सकते हैं ये जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है नोटिस के सेक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे नोटिस वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि 23/12/2023 को एक नोटिस रिलीज किया गया है। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में विज्ञप्ति, नोटिस बोर्ड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे नोटिस बोर्ड पे, आपको कुछ देर वेट कर लेना है। जैसे आप कुछ देर वेट करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो यूपी पुलिस के लिए बहाली है उसके लिए जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो यहां आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि यूपी पुलिस में पुरुष एवं महिला के आरक्षित नागरिक पुरुष के लिए बैंड जो 5,200 से 20,200 ग्रेड पे 2,000 नए वेतन पाने के लिए उस हिसाब से आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं कि सीट की टोटल संख्या जो अनारक्षित कैटेगरी के जो भी छात्र छात्राएं हैं यूआर कैटेगरी के, उनके लिए 24,102 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6,024 और ईबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 और एससी के लिए 12,650 और एसटी के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 1,204 पोस्ट निर्धारित किया गया है। कि टोटल जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं कि 60,244 पोस्ट के लिए जो ये वैकेंसी है, ये इसके लिए आवेदन स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन आवेदन जो आपका स्टार्ट होगा वो कब स्टार्ट होगा। दोस्तों, ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो आपका 27/12/2023 से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट आपका रहने वाला है वो 16/1/2024 रहने वाला है लास्ट डेट। उसके बाद अगर आपको अपने एप्लीकेशन में किसी प्रकार का सुधार करना है तो सुधार भी आप कर सकते हैं। उसके लिए डेट जो निर्धारित किया गया है 18 जनवरी 2024 निर्धारित किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म को भरने में आपको शुल्क कितना लगेगा। तो शुल्क के लिए आपको 400 रुपये निर्धारित किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीयता के लिए कि कौन कौन से जो छात्र हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ है कि भारत का नागरिक हो और तिब्बती शरणार्थी हो या जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत राज्य में आया हो तो वो सभी इनको भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप यूपी से बाहर भी हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे झारखंड हो या दूसरे हो, बिहार हो, अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, दूसरे स्टेट से भी आप आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रहा कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आयु के बारे में। दोस्तों, जो आपका जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष और अधिकतम उम्र है वो आपका 22 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम आपका 18 ही होना चाहिए और 22 साल से ज़्यादा ना हो। अगर आपका ज़्यादा है तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन आपको देखना होगा कि एज में कितना छूट मिलता है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है वो 1/7/2023 को 18 साल की आयु हो चुकी होगी, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व या 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो जन्म तिथि है, अगर इससे पहले आपका जन्म तिथि है तो आप देख लीजिए कि आपको कैटेगरी एज रिलैक्सेशन का फायदा मिलता है या नहीं मिलता है।
अगर नहीं मिलता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद महिला अभ्यर्थी के लिए भी एज को निर्धारित किया गया है कि 1/7/2023 तक उनकी जो आयु है वो 18 वर्ष हो जाना चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि आपका जो उम्र है, उम्र का क्राइटेरिया में आप आते हैं या नहीं आते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एज में छूट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आप यूपी के प्रॉपर बिलोंग करते हैं, अगर आप यूपी के हैं तभी आपको एज रिलैक्सेशन का भी फायदा मिलेगा, वो इसमें मेंशन किया गया है। अगर आप इससे बाहर हैं, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप उस हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए कि आप 18 और 22 की कैटेगरी में आप आते हैं या नहीं आते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में। दोस्तों परीक्षा का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। टोटल 4 विषयों से आपका परीक्षा होगा। 4 विषयों को पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान रहेगा, हिंदी रहेगा, उसके बाद आपका कुछ मैथ्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा। ये टोटल मिला के 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 अंकों का होगा। तो टोटल 300 अंकों की जो परीक्षा है वो होगी। और जो नेगेटिव मार्किंग है उसको भी रखा गया है 0.5। अगर आप 2 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका उसमें से काट लिया जाएगा। तो उस हिसाब से आप जो इनका नेगेटिव मार्किंग है वो रखा गया है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि हाइट के बारे में, कि आपका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यूआर और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो आपका 168 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए हैं तो आपका जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हाइट आप देख लेंगे कि आपका उतना हाइट है तो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने हाइट को मेजर जरूर कर लें। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सीना के बारे में, चेस्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर और बिना फुलाए पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। जो न्यूनतम आपका होगा 79 और फुलाइएगा अपने सीने को तो 84 सेंटीमीटर के होना चाहिए। मतलब दोनों के जो बीच में जो अंतर होगा वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, फुलाना अनिवार्य है। उस हिसाब से आप देख लेंगे। महिला के लिए भी मेंशन किया गया है कि आपका हाइट कितना होना चाहिए। महिला के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर बताया गया है यहाँ पे। और अगर आप अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर रखा गया है। तो दोस्तों महिला अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम जो वेट है वो 40 किलोग्राम रखा गया है। तो उसके हिसाब से आप देख लेंगे कि आपका हाइट, वेट और जो भी है वो आपका बिल्कुल सही है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4800 मीटर का जो दौड़ है वो 25 मिनट और महिला अभ्यर्थी के लिए 2400 मीटर का जो दौड़ है वो 14 मिनट में पूरी करनी होती है। तो उसके हिसाब से ये आपका जो रनिंग होगा वो रनिंग होने वाला है इस प्रकार से। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि जो आपका जो अंतिम योग्यता सूची होगा वो किस आधार पर होगा। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थी में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम में के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची जो आरक्षण नीति की दृष्टिकोण रखते हुए तैयार करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा और जो आपने अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा, जो आपने परीक्षा में जितना अंक लाया है उसको भी शामिल किया जाएगा। उन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो आपका जो मेरिट लिस्ट है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको तैयार किया जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे कि आपका इसमें एग्जाम भी महत्वपूर्ण होने वाला है और जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो भी इसमें महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आरक्षण के बारे में। दोस्तों अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य से आते हैं तो आप आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते हैं, आपको जनरल में फाइट करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी छात्र या छात्राएं यूपी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो आरक्षण की कैटेगरी है उसके लिए क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए जो 5 वर्ष की जो अधिकतम आयु है उसमें छूट दिया गया है। और साथ में यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कि प्रमाण पत्र जो आपका जो इश्यू किया जाएगा, ये जो प्रमाण पत्र जो इश्यू किया जाएगा
तो वो आपका जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, यहाँ से आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो इशू किया जाएगा। उसके बाद अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष का भी छूट मिलेगा, एज में छूट मिलेगा, और आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ से इशू किया जाएगा। साथ में अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ से बनाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जाति प्रमाण पत्र कहाँ से, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कहाँ से इशू करवाना होगा। तो इस हिसाब से आप अपना देख लेंगे कि जाति प्रमाण पत्र आप कहाँ से बनाएंगे, तो उस हिसाब से आपको ही आरक्षण का फायदा मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में। दोस्तों जब आप आवेदन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जो आपका जो फोटो का जो साइज रहेगा वो न्यूनतम 20 KB और अधिकतम 50 KB, और हस्ताक्षर आपका 5 KB से अधिकतम 20 KB के बीच में रहने वाला है। और ये दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए। रंगीन फोटो का आकार 35 मिलीमीटर इतना हाइट और विड्थ में दिया गया है। उस हिसाब से आप देख लेंगे कि आप का जो फोटो है बिल्कुल स्पष्ट है, चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए। और नामांकन के लिए फोटो 6 महीना के अंदर भीतर लिया गया है, ये आप देख लेंगे। हल्का सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। दोस्तों अगर आप बैकग्राउंड अगर व्हाइट रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, और हल्का अगर आप ग्रे रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। उस हिसाब से आप देख लेंगे। टोपी वगैरह, चश्मा वगैरह ये सब नहीं चलेगा फोटो में, तो उसके हिसाब से आप सारा देख लेंगे। जैसे ही ऑनलाइन होगा तो हम उसके ऊपर भी वीडियो आपको ला देंगे कि भाई ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो उसके लिए ऊपर भी हम वीडियो लेके आ जाएंगे। तो उसके लिए आप इंतजार करेंगे कि आप आवेदन कैसे करेंगे, पंजीकरण कैसे करेंगे, भुगतान कैसे करेंगे, ये सारा कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बता देंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ सिलेबस के बारे में दिया गया है कि सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाएगा, संख्यात्मक योग्यता में क्या पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता में क्या पूछा जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र के लिए जो फॉर्मेट है, चाहे वो SC से बिलोंग करते हो, SC ST से हो, पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग से आप आते हैं, तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट दे दिया गया है। इस फॉर्मेट को आप निकालेंगे और जहां भी आपका जो सामाजिक कल्याण विभाग होगा वहां पे आप अपना इसको साइन मोहर करवाएंगे और वहां पे आपका अपना जाति प्रमाण पत्र इशू करवाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आप इस फॉर्मेट को निकाल के बनाएंगे। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण पत्र ये है, अगर आप वो है तो उस प्रकार बनाएंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी हैं, तो उसके लिए इस प्रकार का जो जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपका दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, और भी आपको कई तरह का प्रमाण पत्र का फॉर्मेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये रहा यूपी सरकार के द्वारा जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है यूपी पुलिस के बारे में, कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने आपको बताया। तो आशा करता हूं कि ये नोटिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे मैं इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।